नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। दिल्ली से मैं हूं परिमल कुमार। मेघालय के उपराज्यपाल सत्यपाल मलिक किसानों की आवाज़ लगातार बुलंद करते रहे और कई बार उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। अब एक बार फिर से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने एक जनसभा के दौरान कहा कि जब वो किसानों के मुद्दे पर पीएम से मिलने गए तो उनसे 5 मिनट के बीच ही उनका झगड़ा हो गया था। लेकिन अब एनडीटीवी से बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी सफाई दी है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए सौरभ शुक्ला की ये बातचीत। किसानों के मामले प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे। वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए उनकी वजह से खैर झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिलो। अंदर आ जाएं और समझ में आ रहा है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक लगातार किसानों के मुद्दे पर अपनी सरकार के आलोचक रहे हैं। उनका एक नया बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का रवैया बहुत अड़ियल था, वो घमंड में थे। उन्होंने उनसे कहा कि 500 किसानों की मौत हो गई तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो मेरे लिए नहीं बने। इन सब बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ सत्यपाल मलिक साहब खुद हैं। सर, प्रधानमंत्री मोदी से आपकी मुलाकात हुई, आपने कल ये बयान दिया, प्रधानमंत्री मोदी जी का काफी घमंड में थे। क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर? क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने आपसे? देखिए, उनसे जब भी मैंने एमएसपी या तीनों कानून की बात की उस वक्त, तो उनका रवैया बहुत अड़ियल था और ऐसा था कि जैसे वो नहीं सुनना चाहते हैं। उन्होंने अल्टीमेटली मुझे ये कह के खारिज कर दिया कि जाओ तुम अमित शाह से मिल लो। मैं अमित शाह साहब से मिला। अमित शाह प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि शायद लोग उनको मिसगाइड करते हैं, तो मिलते रहो, किसी दिन बात समझ में आ जाएगी। चर्चा हो गई है कि अमित शाह जी और मोदी जी में संबंध अच्छे नहीं है, या अमित शाह जी ने मोदी जी के बारे में कुछ गलत कह दिया आपसे। थोड़ा इस पर रोशनी डालिए, क्या कहने का मतलब? मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि अमित शाह साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जो प्रधानमंत्री के प्रति दुर्भावना या असम्मान रखता। उन दोनों के बहुत अच्छे संबंध हैं और अमित शाह प्रधानमंत्री को बहुत मानते हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि कुछ लोग उनको मिसगाइड कर रहे हैं, आप मिलते रहो तो किसी दिन बात समझ में आ जाएगी। फिर इस बयान के बाद एक और राजनीतिक घमासान हो गया है। कांग्रेस हो या दूसरे विपक्षी दल हैं, आपके इस बयान को लेकर के केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। जाहिर सी बात है, चुनाव का वक्त है, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और राज्य में चुनाव है। आपको लगता है इस बयान से थोड़ा नुकसान हो रहा है आपकी पार्टी को? और आप तो पहले भी कह चुके हैं कि आपको पद का लोभ नहीं है। नहीं, असल में ये हमारे बीच की बात है। कांग्रेस को या किसी को इसमें कूदना नहीं चाहिए और पहले मेरे से ये उनको वेरीफाई करना चाहिए था कि मैंने ऐसा कहा कि नहीं। जो मैंने बात कही नहीं वो मेरे मुंह में डाल के आप अपनी राजनीति ना करें तो अच्छा है। प्रधानमंत्री मोदी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आप कहते रहे हैं कि बीजेपी के लोग गांव में नहीं जा पा रहे प्रचार करने के लिए। आपको लगता है तीनों कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां से आप आते हैं, वहां पर बीजेपी की स्थिति में कुछ सुधार होगा? अब उनके लोग प्रचार करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी कल मेरठ में थे। नहीं, सॉफ्टनेस तो आई है लोगों में मोदी जी के प्रति। जो पहले कड़वाहट थी, बहुत कड़वाहट थी, पहले पार्टी के प्रति भी कड़वाहट थी, उसमें सॉफ्टनेस आई है। लखीमपुर खीरी कांड में एसआईटी ने 5000 पन्नों की चार्जशीट आज दाखिल कर दी है। इसमें 3 अक्टूबर को दरअसल लखीमपुर खीरी में 5 किसानों को थार से कुचलकर मार दिया गया था। इस मामले में 13 लोग जेल में हैं। देखिए कमाल खान की ये रिपोर्ट। एसआईटी का दावा है कि किसानों को इस थार से अनजाने में नहीं बल्कि कत्ल करने की नीयत से कुचला गया। 5000 पेज की चार्जशीट में एसआईटी ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा और उसके साथियों को किसानों की पूर्व नियोजित और सुनियोजित हत्या का आरोपी बनाया है। चार्जशीट दाखिल हुई है सभी अभियुक्तों के खिलाफ। बीरेंद्र शुक्ला के खिलाफ 201 में और बाकी में सब में 302, 326, 307 वगैरह चार्जशीट दाखिल हुई है। सर, क्या आशीष मिश्रा की मौजूदगी वहाँ पर थी? गवाहों के बयान में आया है कि आशीष मिश्रा वहाँ मौके पर मौजूद थे। चार्जशीट पे चीज़ है सीडी में है। जो गवाहों से जो बयान जो हुए हैं जिन लोगों के,
और जांच जो की है एसआईटी ने, उसके बाद ये चीज़ क्लियर हुई है कि क्योंकि इस मामले में कई लोग थे जो लखनऊ के थे, कुछ बाहर के भी लोग थे, तो इन्होंने पूरी प्लानिंग करके बाहर से जो है गुंडों को बुलाया था, उसके बाद प्लानिंग करके किसानों को मारा गया है। ये चीज़ क्लियर हो गई थी एसआईटी की जाँच में। 3 अक्टूबर को लखीमपुर के तिकुनिया इलाके में जिस थार से किसानों को कुचला गया था, उस काफिले में 3 गाड़ियां शामिल थीं। सबसे आगे थार थी जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के नाम है। उसके पीछे फॉर्च्यूनर थी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश दास के भतीजे अंकित दास की थी, और उसके पीछे स्कॉर्पियो थी जो वीरेंद्र कुमार शुक्ला की है। चार्जशीट दाखिल कर दी गई है क्या? चार्जशीट दाखिल कर दी गई। किस मामले में? 219 में। ठीक है, वही तिकुनिया हिंसा मामले से जुड़ी। ठीक। अच्छा, कोई नाम, कुछ नाम भी बढ़े हैं क्या? शुक्ला नाम बढ़ा। ये क्या धारा लगी क्या उन पे? 201। चार्जशीट के मुताबिक इस कांड से जुड़े 4 लोगों के पास असलहे थे, जिनमें गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा, अंकित दास के गनर नफीस और अंकित दास के साथी नंदन के पास लाइसेंस वाले असलहे थे, जबकि आशीष के साथी सुमित जायसवाल के पास अवैध असलहा। लेकिन किसान इस मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का नाम दर्ज करवाने के लिए फिर अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहते हैं। अजय मिश्रा टेनी का नाम इनमें नामजद किया जाए उनको, जब उनका तहरीर में नाम है, लेकिन उनका नाम नहीं है आज इस चार्जशीट में, जबकि एक्सपेक्टेशन ये थी कि उनका नाम आना चाहिए। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हमें लग रहा है नहीं हुई इस हिसाब से। थार गाड़ी अजय मिश्रा टेनी के नाम पे थी, उनका रोल भी था, उनके स्टेटमेंट भी थे, लेकिन उनको पार्टी नहीं बनाया गया, उनको नामजद नहीं किया गया इस केस में। तो आपको क्या रहेगी, आपको क्या करेंगे? पैनल से डिस्कशन करना पड़ेगा, लेकिन हमको लगता है कि इस केस में अब हमको 156(3) डालनी पड़ेगी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चार्जशीट में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का नाम न होने पर ट्वीट कर लिखा कि लखीमपुर खीरी नरसंहार मामले की चार्जशीट में भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ही किसानों को कुचलने की घटना के मुख्य आरोपी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण के चलते अजय मिश्रा टेनी पर जांच की आंच तक नहीं आई है और वे अपने पद पे बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच चार्जशीट में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का नाम न होने पे तंज किया। भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसी वॉशिंग मशीन बनी हुई है, किसी अपराधी को भेज दोगे वो अपराधी लगेगा ही नहीं उसमें, कोई नई वॉशिंग मशीन खरीद करके लाया वो। लखीमपुर खीरी कांड में इंसाफ के रास्ते का ये सिर्फ पहला पड़ाव है, लेकिन मारे गए किसानों के परिवारों को एक उम्मीद की कहीं किरण नजर आई है कि यह मामला अंजाम को भी पहुंचेगा। लखीमपुर खीरी में प्रतीक श्रीवास्तव और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। देश में कोरोना के मामले बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और बीते 24 घंटों में देश में करीब 34,000 कोरोना के मामले रिपोर्ट हुए। तीसरी लहर के आहट के बीच अब 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण की भी शुरुआत हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। 15 से 18 साल के बीच के किशोरों को टीका लगने लगे हैं। इस उम्र की आबादी करीब 7 करोड़ 40 लाख है। Now that finally we're getting vaccinated, we're really excited. So yeah. ये लग रहा था कि वैक्सीन लगने के बाद जो है वो कोविड बहुत माइल्ड होता है, अगर होता भी है तो। उसका पता नहीं, बट वही एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन आ जाती है। जैसे लाइक वैक्सीन लगता है, वी फील सेफ। बाहर निकलने पे लाइक वो डर नहीं रहता है कि हाँ कोरोना हो जाएगा। डरने का कुछ है नहीं, जिनको भी डर लग रहा है वैक्सीन ले लो, कुछ होने वाला है नहीं, अच्छा है, काफ़ी सेफ भी रहोगे वैक्सीन लेके, तो इट्स बेटर कि तुम ले ही लो पहले। पिछले 5 दिनों में देश में कोरोना के केस 2.5 गुना बढ़ चुके हैं। इन 5 दिनों में 1,14,000 मामले सामने आए हैं। पॉजिटिविटी रेट 3.84% पर जा पहुंची है। वहीं एक्टिव मरीजों की तादाद 1,45,000 से ज्यादा है। 29 दिसंबर को देश में कोरोना के 13,154 केस थे। 30 दिसंबर को 16,764, 31 दिसंबर को 22,775, 1 जनवरी को 27,553 और 2 जनवरी को 33,750 मामले सामने आए। वहीं देश में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का आंकड़ा 1,700 जा पहुंचा है। मामलों ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है। अस्पताल पर फिलहाल ज्यादा बोझ नहीं बढ़ा है, पर आशंका से इनकार नहीं, क्योंकि नए वेरिएंट को लेकर प्रारंभिक जानकारी तो है, पर अंतिम निष्कर्ष का अब भी इंतजार है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली सरकार की नई शराब नीति के खिलाफ आज दिल्ली बीजेपी ने चक्का जाम किया। कई जगहों पर लंबी गाड़ियों की लाइन लगी रही, ट्रैफिक जाम रहा और दोनों
बीजेपी और आम आदमी एक दूसरे पर शराब माफियाओं से मिले होने का आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली में NH-24 पर अक्षरधाम के पास सोमवार सुबह का नजारा। लंबा जाम लगने से दफ्तर जाने वाले लोग घंटों जाम में फंसे रहे। जाम बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाया, जिन्होंने कई बसों को पंक्चर तक कर दिया। लोग घंटों जाम में फंसे रहे और अभी भी यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हल्का ट्रैफिक जाम लग रहा है। जो कार्यकर्ता आए थे बीजेपी के, उन्होंने दिल्ली सरकार की DTC बसों के टायर पंक्चर कर दिए हैं, जिसके चलते ये बस जो NH-24 पर ही बीच रास्ते पर खड़ी हो गई है। अब जो बस के कर्मचारी हैं वो इस टायर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके चलते NH-24 पर जाम लग गया है। बीजेपी दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति का विरोध कर रही है। उसका कहना है कि आप पंजाब में शराबबंदी की बात कर रही है, लेकिन दिल्ली को शराब नगरी बना रही है। यहाँ आज तक आजादी के बाद कभी शराब के ठेके नहीं खोले गए। वहाँ पर शराब के ठेके खोलकर वहाँ के मार्केट्स, वहाँ के रिहायशी कॉलोनियों को वहाँ परेशान करने का काम ये दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति के माध्यम से किया है। दिल्ली बीजेपी ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए 15 जगहों पर चक्का जाम किया। इसमें कई बीजेपी सांसद भी शामिल हुए। बीजेपी नेता आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली सरकार शराब माफिया से मिलकर धार्मिक स्थलों, स्कूलों और रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानें खुलवा रही है, जबकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी शराब माफिया से मिली हुई है। दिल्ली में जगह जगह अवैध शराब बिकती थी। बहुत सारे इलाके भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे बना रखे थे जहां पे वो शराब की जो लीगल दुकानें हैं उनकी जगह अवैध दुकानें खोल के माफिया के साथ चलवाते थे। इससे जब नई नीति अरविंद केजरीवाल जी ने बनाई तो उससे 3,500 करोड़ रुपया जो चोरी हो रहा था वो चोरी रुक गई। अब जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और शराब माफिया दोनों 3,500 करोड़ रुपए में हिस्सेदारी कर रहे थे। वो चोरी रुकी है तो भारतीय जनता पार्टी को दर्द तो होगा ही। नई शराब पॉलिसी के तहत दिल्ली में करीब 850 प्राइवेट दुकानें खोली जानी हैं, जिनमें करीब 500 दुकानें खुल चुकी हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन शशिकांत झा के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। पंजाब में फिर से सरकार बनने पर कांग्रेस महिलाओं को 2,000 रुपये महीना देगी, ऐसा कांग्रेस का दावा है। वादों की एक झड़ी है जो महिलाओं को लेकर पंजाब कांग्रेस ने की है, और इसमें पंजाब कांग्रेस के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि हर साल 8 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। इसके अलावा 5वीं पास करते ही लड़कियों को 5,000 रुपये मिलेंगे। 10वीं पास करने पर लड़कियों को 15,000 रुपये और 12वीं पास करने के बाद 20,000 रुपये देने का ऐलान किया गया है। घर चलाउण वालियां, घर सांभण वालियां, घर नूं संभालण वालियां, बच्चियां नूं पढ़ाउण वालियां जिहड़ियां औरतां ने, उन्हां नूं 2,000 रुपये हर महीने उन्हां दे अकाउंट च और उहदे नाल 8 सिलेंडर फ्री। जिहड़ी 5वीं पास करूगी कुड़ी, उहदी हौसला अफजाई लई 5,000 रुपये। 10वीं पास करूगी कुड़ी, उन्होंने इंसेंटिव के तौर के उत्ते, उहदी हौसला अफजाई के तौर के उत्ते 15,000 रुपया दिता जाएगा। जिहड़ी 12वीं पास करूगी, मुशक्कत करके पसीना बहा के उस अपनी बेटी नूं पंजाब सरकार 20,000 रुपया देगी। गौतम बुद्ध नगर के दादरी इलाके में एक रास्ते को लेकर विवाद हो गया और वो रास्ता बंद कर दिया गया है। दरअसल एक शख्स का दावा है कि ये रास्ता उसकी निजी प्रॉपर्टी है, जबकि इलाके के लोगों का कहना है कि दशकों से इस रास्ते को वो यूज करते रहे हैं और ये रास्ता सार्वजनिक है। देखिए एक तस्वीर सोमवार की और दूसरी करीब 1 हफ्ते पहले की। यह रास्ता था जहां अब दीवार है। इसके एक सिरे पर अयोध्यागंज काठमंडी है तो दूसरे सिरे पर नई आबादी बस्ती। नई आबादी में रहने वाले लोगों का आरोप है कि प्लॉट के मालिक समीर भाटी ने जबरदस्ती रास्ते में दीवार खड़ी कर दी। पुलिस की मदद से
लोगों की आवाज दबा दी गई। वहीं अयोध्यागंज के लोग कहते हैं यह कभी भी आम रास्ता नहीं था। सारी परेशानियां हम जिंदगी से पहले से रास्ता आई। हम रात बेरात को दिन में अपने चले जावे, बच्चे छोटे छोटे, बताओ रोड पे को हम जाएंगे। देखो कल परसों हमारी माँ निकली, एक्सीडेंट होगा उनका। ये रास्ता नहीं था ना, ये कोई रास्ता है, ये प्लॉट है, यहाँ तक कोई आते जाते नहीं थे। यह सही है कि इस रास्ते से होकर पहले लोग आया जाया करते थे। अब लोग सीधे काठ मंडी से होते हुए दादरी मेन बाजार में नहीं जा पाते हैं। अब उन्हें थोड़ी दूर घूम के बाजार में जाना पड़ता है। इससे लोगों की परेशानी तो बढ़ी है। हालात बेकाबू न हो, इसके लिए पुलिस बल भी तैनात है। ये रास्ता कितने कब से? ये 100 साल से, अब से नहीं है। ये तो खुले, इसके नीचे सड़क है डामर की, रोड है ना, वो रोड की डामर की बनी हुई। ये दिया था हमें कि तुम्हारा ये रास्ता बंद हो रहा तो इसी रास्ते को दे दूंगा। बाद में वो बेच दिया। परेशानी निकलने की, हम जाते ही नहीं, इधर से निकल जाए, हमारी बहन बेटी निकले, अदब से निकल जाओ, उधर रोड पे जाएंगे, कोई छेड़ेगा। नई आबादी बस्ती में लोगों की माने तो यह रास्ता कई सालों से वजूद में था, जबकि जमीन के मालिक समीर भाटी कहते हैं कि उन्होंने 1998 में यह जमीन ही खरीदी है। अब उन्होंने यह जमीन किसी और को बेच दी है। ये प्लॉट जो है हमने 98 में खरीदा है। ये पर्सनल प्रॉपर्टी उस समय भी थी, ये आज भी पर्सनल प्रॉपर्टी है, लेकिन चूंकि हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको हमने अब बेच दिया। विवाद को लेकर दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। हालांकि ऑन रिकॉर्ड कोई भी सरकारी अधिकारी इस पर बोलने को तैयार नहीं है, पर ऑफ रिकॉर्ड वो ये कह रहे हैं कि यह जमीन प्राइवेट प्रॉपर्टी है। दरअसल ऐसे विवाद तब होते हैं जब हमारी नगर परियोजना में खोट होता है। अधिकारियों को देखना चाहिए कि किसी के वैध अधिकार की रक्षा हो और आम लोगों को मुश्किल भी ना हो। गौतम बुद्ध नगर दादरी से कैमरामैन अशोक माले के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। देश प्रदेश में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।